आप पूछ रहे थे ना कि अवेंजर की 220 जो स्ट्रीट जो मॉडल है मेरे पास, इसकी एवरेज कितनी है। यार इसकी एवरेज ना मतलब 30-35 की एवरेज है लोकल में। और हाईवे पे होगी 40 प्लस के आसपास होती है। लेकिन बाइक का तो ठीक है, बाइक हाईवे पे चल सकता है, लेकिन हाईवे पे फिर भी रिस्क होता है। और एक्टिवा जो है, जो एक्टिवा मैं काजा भी गया था जिसमें, एक्टिवा में क्या प्रॉब्लम आती थी मुझे कि यहाँ पे पिकअप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये थी कि जहाँ स्टीक चढ़ाई थी ना, जैसे मैंने कौन सा था वो एरिया, नारकंडा नहीं, नाको। नाको में मतलब कि जान निकल गई थी एक्टिवा की। आपने देखा होगा, मैं गया था अपना काजा में, तो वहाँ पर जाके गाड़ी की जान जरूर निकली थी। मतलब कि पूरा थ्रोटल मैंने कर दिया, तब भी 10, मतलब अकेला था मैं स्कूटर पे, और 10 की स्पीड मतलब रह गई थी पूरे थ्रोटल पे करने पे बार। और मोटरसाइकिल वाले क्या था, इमीडिएटली निकल जाते थे। और इसमें क्या होता है स्कूटर में कि आप ज़्यादा तेज़ भगाओगे तो इसके टायर छोटे होते हैं, तो इसकी आरपीएम बढ़ जाती है टायरों की। तो ज़्यादा आरपीएम बढ़ने से क्या होता है कि गाड़ी स्लिप करने का ज़्यादा खतरा रहता है। टू व्हीलर जो अपना एक्टिवा टाइप के होते छोटे टायर, मोटरसाइकिल में ये थोड़ी सी मतलब कि चीज़ें कम होती हैं। मतलब कि ढंग से आप चलाओगे तो मेरे ख्याल में एक्सीडेंट या स्लिप नहीं करता मोटरसाइकिल इमीडिएटली, क्योंकि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं था, ये ऐसे ही ऐड हो गया ये बात। तो बात ये थी कि जो ब्रेक्स होती है ना, ब्रेक्स आजकल क्या है कि जैसे मोटरसाइकिल हो गया, एक्टिवा हो गया, या कोई भी हो गया स्कूटर, मेरे पास एक्टिवा हो तो, और मोटरसाइकिल अभी है, तो उसके बारे में मैं आपके साथ ज्ञान बांट सकता हूँ। तो क्योंकि टू व्हीलर्स में मोस्टली क्या होता है कि फ्रंट में आजकल वो आ रही है आपकी डिस्क ब्रेक। और एक्टिवा में भी ऐसे ही है, आगे डिस्क ब्रेक होती है, पीछे ड्रम ब्रेक होती है। तो मैं ना थोड़े से टेक्निकल आपको बताना चाहता था, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है और आप क्या करते हो उसके बारे में चलें। जैसे ये बाइक है, बाइक में क्या होता है कि ये देखो, अभी मैं सर्विस करवा कर आया था। तो ये जो है ना, ये ड्रम ड्रम ब्रेक है, जो इसको ड्रम ब्रेक बोलते हैं ना। और इस ड्रम ब्रेक के साथ ना हमेशा देखना ऐसे इंडिकेटर होगा, ये एरो वाला इंडिकेटर है। तो इसका मतलब अभी क्योंकि मैंने नए लेदर पैड डलवाए हैं, तो इसका जैसे पेट्रोल का फ्यूल नहीं ऐसे ऐसे जाती है सुई, उसी तरह से ये अभी इस तरफ है, मतलब कि फुल है। और बीच में आ जाएगा, ऐसे आएगा तो आपका क्या होता है कि ब्रेक कम होनी शुरू हो जाती है। और बिल्कुल ही मतलब कि आपका कम चल रहा है और उम्र ज़्यादा हुई गाड़ी की, और आधे के आसपास है, तब भी ब्रेक्स चेंज करवा लो, क्योंकि वो हार्ड हो जाती हैं, पत्थर बन जाती हैं, तो जो ड्रम है उसको ख़राब कर सकती है। इसलिए अगर 5-7 साल में ना मतलब एक बार रिप्लेस करा दो, ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं यार। तो गाड़ी तो सेफ़ रहेगी, ड्रम सेफ़ रहेगा, ड्रम को साफ़ करवा लो। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब यहाँ पर है तो ब्रेक बहुत अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी लेवल रहेगा कि हल्की सी ब्रेक पैडल भी आपने प्रेस किया और बिल्कुल लाइट स्मूथ होगा आपका पैडल, तो ब्रेक बहुत अच्छी लगेगी। हाफ पे आ जाएगी तो आपका जो पैडल है थोड़ा ज़्यादा नीचे को दबाना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक लगती है ना। तो फिर क्या करते हो, आप ब्रेक को कसवाते हो, तो तब होती है ज़्यादा। और यहाँ पर जब इस तरफ आ जाता है, आप ब्रेक को पूरा टाइट भी करवा लेते हो ना, और खिंचवा के, तब भी ब्रेक जो है उतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लगती है। आपको गैप रखना पड़ता है दूसरी गाड़ियों के साथ, नहीं तो गाड़ी घुस जाती है। ये सिनेरियो होता है, तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरफ है तो पैडल आपका लूज लाइट भी होगा ना, कम भी होगा, तभी ब्रेक अच्छी लगेगी। सेंटर में है तो थोड़ा सा कसवा लो तो ठीक हो जाएगी। पर लेकिन यहाँ तो इधर आ जाए, 50 से इधर को आ जाए 60-70, तो बेटर है कि मतलब रिप्लेस ही करवा लो। इसी तरह एक्टिवा में भी होता है, बंदों को पता नहीं होता। देखो, ये इंडिकेटर है, ये ऐसे ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये इंडिकेटर है, ये निशान लगे होता है। तो इसका ना ये ऐसे ऊपर को जाना शुरू होएगा, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे जैसे इसको कसते जाएंगे, अभी ऊपर को है, तो इसके ना ड्रम जो है, इसके मतलब कि ड्रम और लेदर करवाने वाले हो गए हैं, तो इसको अब करवा के लाऊंगा। जब ये बिल्कुल ऊंचा चला जाएगा, जो नीचे जाएगा, तब आपको समझ लगेगी। जब ये कसते हैं ना, तो ये इंडिकेटर आपको बता देता है कि ब्रेक कितनी रह गई है और क्या मतलब है। क्योंकि पता क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे ये लीवर है, अब लीवर ये बहुत टाइट है और ब्रेक लगती नहीं है, मतलब कि प्रॉपर ब्रेक ज़बरदस्त नहीं लगती, मतलब बहुत टाइट है ये लीवर है अभी आज के टाइम में। इसका मतलब ये है कि लेदर जो है
वो ख़त्म हो चुके हैं। और अगर ब्रेक के लेदर अच्छे होंगे, ब्रेक टाइट होगी ना, तो मतलब बढ़िया होगी, तो ये जो है ना लीवर, ये बड़ा हल्का सॉफ्ट होता है। तो हो सॉफ्ट से पूरा नीचे यहाँ तक टच कर जाए ना, गाड़ी स्किट मारेगी ब्रेक मार के। अब मैं जिसको पूरा भी दबा देता हूँ ना, तो गाड़ी काफ़ी आगे जाके ब्रेक लगती है। तो ये मतलब कि तो ऐसी प्रॉब्लम मतलब फेस होती है। तो हमेशा याद रखो, इसको इंडिकेटर को हमेशा नज़र रखो। जैसे आप पेट्रोल की सुई पे नज़र रखते हो ना, 6 महीने में मतलब एक आधी बार देख लिया, आपको जज हो जाता है यार। जो बंदा डेली चलाता है ना, उसको पता लग जाता है कि मैं मतलब कि ब्रेक पूरी नीचे दबा रहा हूँ तब जाके लगती है। तो उसके कारण क्या होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तार कसा ली या मतलब पैडल को ज़्यादा टाइट करा लिया तो ब्रेक टाइट हो जाएगी। आपको इंडिकेटर से पता लग जाएगा कि लेदर इसकी क्या कंडीशंस है। ठीक है जी। आगे से सेफ्टी से आप गाड़ी चला सकते हो। अगर आपको ना थोड़ी बहुत मैकेनिकल नॉलेज हो, तो बंदे को कॉन्फिडेंस होता है रिपेयर कराने जाता, तो दूसरा बंदा आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर आपके लेदर की सुई पूरी है, कोई और प्रॉब्लम है, बंदा कहे जी नहीं जी लेदर ख़राब हो गया है, तो वो चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो और मस्त होकर सेफ्टी से गाड़ी चलाओ, सेफ्टी रूल से गाड़ी चलाओ। क्योंकि रोड्स के ऊपर जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, वो सेफ्टी रूल से नहीं चलाते भाई।